I'm really sorry. I'm ready to pay for this. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. Okay. How far? Okay. Are you allowed to steal things in India? No. अमेरिका के इलिनॉय स्टेट के एक स्टोर में इस भारतीय महिला को पुलिस ने कस्टडी में लिया। महिला पर आरोप है कि उसने एक सुपरमार्केट में करीब 7 घंटे का वक्त बिताया और फिर $1300 इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 1,11,617 रुपए का सामान चोरी करके भागने की कोशिश की। ट्रंप के अमेरिका में इंडियंस के खिलाफ नफरत आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है और ऐसी घटनाएं इस हेट नैरेटिव को, इस स्टीरियोटाइप को घासलेट देने का काम करती है। हार्म तो हुआ अवलानी, आपसे ज्यादा देश के नाम का हार्म हुआ है। इस घटना के बाद अब अमेरिका ने 55 लाख भारतीयों को खुली चेतावनी दी है, जिसमें एक तरह से साफ कर दिया है कि कोई भी छोटी सी गलती की तो बाहर निकाल दिए जाओगे। और बात यही अगर एक इकलौती होती तो फिर कोई टेंशन नहीं होता। देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं, हमें नीचा दिखा रहे हैं। इन पढ़े लिखे गवारों को हम इसीलिए देशभक्त पर गवार स्वैग बुलाते हैं। तो ये प्लेन में फुदकना, ट्रेन में खाना, हवस के पुजारी बनना, सड़कों पर दारू पीकर ठुमकना, भाई थोड़ा कम करना पड़ेगा और जैसा देश वैसा भेष की पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कल हमारा बाहर जाना, हमारे स्टूडेंट्स जो है उनका बाहर जाना नामुमकिन हो जाएगा। मिले अवलानी से एक पढ़ी लिखी भारतीय महिला यूएस घूमने के लिए जाती है, लेकिन टारगेट स्टोर में शॉपिंग करना उनके लिए महंगा पड़ जाता है। स्टोर में 7 घंटे बिताने के बाद 1 लाख रुपए का सामान ट्रॉली में डालकर अवलानी स्टोर से बाहर जाते हुए पकड़ी जाती है। पुलिस के बॉडी कैम फुटेज रिलीज होने के बाद यह क्लिप और भी ज्यादा वायरल हो जाती है जब उनकी पूछताछ होती है, क्योंकि अवलानी ने सोचा कि पैसे देकर बात यही खत्म कर देंगे। शायद दुनिया भर में ऐसा ही होता है। So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification. 767. If it is that much, I don't mind paying you. No, we're past that. I don't know why you keep saying that over and over again. I told you many times we were past that. शॉपलिफ्टिंग अमेरिकन के लिए कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन ट्रंप के अमेरिका में इंडियंस के खिलाफ नफरत आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है और ऐसी घटनाएं इस हेट नैरेटिव को, इस स्टीरियोटाइप को घासलेट देने का काम करती है। इंडियन इन्वेजन टाइप पेजेस बन गए हैं जो हमारे देश को, उनके लोगों को बदनाम करने में कोई एफर्ट नहीं छोड़ रही है और जब ऐसे टूरिस्ट जाते हैं तो उनको बना बनाया कंटेंट भी मिल जाता है। I don't mind paying for it. You can see the video. I don't mind paying for it and finishing it off. अब यह है अवलानी, जिसने तकरीबन 3-3.5 लाख पाकिस्तानी रुपयों का सामान चोरी किया। और मज़े की बात यह है, 7 घंटे वो स्टोर में पूरे 7 घंटे फिरती रही कि कहीं मुझे मौका मिल सके और मैं यहाँ से भाग सकूँ। यह है भारतीयों की असल औकात। लेकिन जैसे ही ट्रॉली लेकर पहले ही गेट से बाहर निकलती है, सिक्योरिटी वालों ने 7 घंटे उस पर नज़र रखी हुई थी। ज़ाहिर है वो भी बच्चे तो नहीं हैं, वो भी इन वाक़यात से गुजरते ही रहते हैं। उन्होंने इसे पकड़ लिया और फिर बाद में ये कहती है आई विल पे फॉर इट, कि तुमने पहले चोरी क्यों की जो तुम अब पे कर रही हो। एक्शन फिर इनके शुरू हो जाते हैं, एटीट्यूड शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर सही अमरीकियों ने इसकी औकात इसे दिखाई है। ऐसे के बेशुमार किस्से के बेशुमार वाक़यात, गन फैलाना, ज़ीरो सिविक सेंस, वहाँ जाकर हिंदुओं वाले गाने गाना, भजन बजाना, या फिर गाड़ियाँ सड़कों के बीच में रोक कर ही डांस शुरू कर देना, जो कि इनकी ट्रेडिशन है, वो शुरू कर देना। ये भारतीयों का वतीरा बन चुका है और यही वजह है कि अब गोरे इन्हें कहते हैं कि ये इन्वेडर्स हैं और हमारे इन इलाकों को, हमारे मुल्कों को गंदा करना है। एक और छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी वायरल है। एक फैमिली है, पूरे का पूरा रूम ही सफाया करके चली गई होटल का, वॉशरूम की चीज़ें नहीं छोड़ी, ना फिर गंदगी डालने के लिए वो बिन देते हैं वो भी नहीं छोड़े, इवन के टॉवल नहीं छोड़े, बेडशीट्स नहीं छोड़ी। ये ज़रा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। I will pay. Yeah. Sorry, I will pay. No. It's not about pay. I am very It's not lately. about money. Huh? I know you have a lot of money. I will pay. I know you have a lot of money. Extra money. I will pay. This is no respect. Now you can prove you stop. Why are you yelling just now? Sorry. हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब तक प्रूफ नहीं हुआ, बैग खुले नहीं, चोरी शुदा माल बरामद नहीं हुआ, ये फैमिली उन पर शोर कर रही थी। लेकिन बाद में जैसे ही सामान बरामद होता है तो वो माफिया मांगने शुरू कर देते हैं, सॉरी करने शुरू कर देते हैं कि वी विल पे यू एक्स्ट्रा। और वो आगे से कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास बड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं, तुम अपने पास रखो। I need to take these articles from as gifting. I promise. But if I'm paying for it, what is the harm? अमेरिका में एक भारतीय महिला इस वक्त सुर्खियों में है। वैसे तो भारत और अमेरिका में कई मुद्दों पर तकरार पहले ही चल रही है, लेकिन इसी बीच इस भारतीय महिला का जिक्र क्यों हो रहा है और इस महिला ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका में रह रहे करीब 50 लाख भारतीय संकट में आ गए हैं। इतना ही नहीं, भारत में अमेरिकी दूतावास को भी इस पर बयान जारी करना पड़ गया। तो आपको बता दें कि महिला पर शॉपलिफ्टिंग का आरोप है। अभी शॉपलिफ्टिंग शब्द क्या है? दरअसल किसी भी दुकान से सामान उठाना और बिना पैसे दिए चले जाना, इसे शॉपलिफ्टिंग कहा जाता है।
और एक सर्वे के मुताबिक 40% से अधिक अमेरिकन अडल्ट्स ने अपनी जिंदगी में एक बार शॉपलिफ्टिंग जरूर की है। भारत में भी शॉपलिफ्टिंग को चोरी माना जाता है और ये एक अपराध है। पूरा मामला समझने से पहले अब ये 3 सेकंड का वीडियो देखिए। I'm really sorry. I'm ready to pay for this. ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अमेरिका में इस भारतीय महिला को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। महिला पर आरोप है कि उसने लगभग $1300 इंडियन करेंसी में कहें तो लगभग 1 लाख रुपए की चोरी की। I'm not from this country. I'm not going to be staying here. Okay. How far? Okay. Are you allowed to steal things in India? No. I didn't think so. I didn't think so. अमेरिका के इलिनॉय स्टेट के एक स्टोर में इस भारतीय महिला को पुलिस ने कस्टडी में लिया। महिला पर आरोप है कि उसने एक सुपरमार्केट में करीब 7 घंटे का वक्त बिताया और फिर $1300 इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 1,11,617 रुपए का सामान चोरी करके भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक महिला ने स्टोर में 7 घंटे बिताए और बिना भुगतान किए सामान के साथ बाहर निकलने की कोशिश की। इलिनॉय अमेरिका का एक राज्य है, इसकी राजधानी स्प्रिंगफील्ड है और इस राज्य में शिकागो सबसे बड़ा शहर है। इलिनॉय के कानून के तहत $300 से ज्यादा के सामान की चोरी को गंभीर अपराध माना जाता है। पुलिस का दावा है कि महिला ने रिटेल स्टोर से लगभग $1300 का सामान चुराने की कोशिश की। ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में स्टोर के एक कर्मचारी ने उस पर स्टोर में घंटों बिताने और बिना भुगतान किए सामान से भरी एक ट्रॉली लेकर भागने का प्रयास करने का आरोप लगाया। I'm not taking anything. I'm ready to even pay for it. Does not work like that. I don't know why you keep saying the same thing over and over So again. what do you want me to do? I just want you to be quiet for right now. I'm really sorry to bother you if it is. I'm really sorry. I understand that you're sorry. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. Okay. How far? Okay. Are you allowed to steal things in India? No. I didn't think so. I didn't think. क्या तुम इंडिया में भी ऐसी चोरी करना पसंद करोगी? ये कह रही है खातून पुलिस ऑफिसर इस लड़की को। I didn't think so. Okay, the minute he came, I returned back. I said I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with these bags? It's humanly impossible. हार्म तो हुआ अवलानी, आपसे ज्यादा देश के नाम का हार्म हुआ है। और अवलानी के केस में मिसकम्युनिकेशन का मुद्दा भी नहीं हो सकता है। उसे अंग्रेजी बखूबी आती है, उसे मालूम था वो क्या कर रही है और बेचारी बनने का नाटक पुलिस के सामने या दुनिया के सामने कोई काम करने वाला नहीं है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। बाय द वे, इस घटना के एक दिन बाद और जलालत आती है। यूएस एम्बेसी इन इंडिया एक फ्रेश वार्निंग जारी करती है, कहती है अगर कोई भी जो वीजा पर अमेरिका में है वो असॉल्ट करता है, थ्रेफ्ट करता है, बर्गलरी करता है, तो अगर यूएसए में ऐसा कुछ कांड होता है तो उसका वीजा परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा। और बात यही अगर एक इकलौती होती तो फिर कोई टेंशन नहीं होता। कुछ हफ्ते पहले सागर सिंह को सिंगापुर में डिटेन किया गया। वहां के एयरपोर्ट, विशाल मेगा एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट के T3 में 5 अलग अलग जगह से 1 लाख रुपए का सामान वो शॉपलिफ्ट कर रहे थे। भाई साहब, ये हैं एजुकेटेड वेल टू डू इंडियंस और ये हैं उनके कारनामे। ऐसे में ही हमारी दुनिया में आज रेसिज्म की कमी नहीं है, स्टीरियोटाइप की कमी नहीं है और ये लोग अपनी हरकतों से स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं, देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं, हमें नीचा दिखा रहे हैं। इन पढ़े लिखे गवारों को हम इसीलिए देशभक्त पर गवार स्वैग बुलाते हैं, क्योंकि नंगे राजा की तरह ये समझ भी नहीं पाते हैं। इनकी समझ में भी ये बात नहीं आती है कि दुनिया इन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, इनको देख रही है, थूक रही है, इनका मजाक उड़ा रही है। एग्जैक्टली थूक रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में चोरियां नहीं होती या पाकिस्तान के कुछ लोग चोरियां नहीं करते होंगे, लेकिन जिस तरह तुम अपने आप को विश्व गुरु कहते हो, अपने आप को दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कहते हो, इवन के यूरोप और अमेरिका तक को लेक्चर्स देने की बात करते हो, तब ये वीडियोस बनाने की हम कोशिश करते हैं कि तुम्हें तुम्हारी असल औकात बताई जाए और अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों को भी इनकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की औकात बताई जा सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।